आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। हमारे बच्चों की सर कुछ कॉमन प्रॉब्लम होती हैं सर। उन कॉमन प्रॉब्लम में ये होता है कि सर पहला तो बच्चों का डाउट होता है कि सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और फिर मैं आपको एक सीरीज देने वाला हूँ आज, जिसकी क्लासेस, जिसका टाइम टेबल, कौन कौन से सब्जेक्ट किस दिन होंगे, एक दिन में एक क्लास होगी कि 2 क्लास होंगी कि 3 क्लास होगी, बहुत चेंजेस आपको ज्ञानोदय में देखने को मिलेंगे आज की क्लास के बाद। ठीक है, तो बच्चों कॉमन हमारे बच्चों की सर जैसे प्रॉब्लम होती है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं है, कॉपी लिखने का हमको सही तरीका नहीं आता है, और गेस क्वेश्चंस का मतलब होता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जानता हूं कि आज की हमारी क्लास में 2 टाइप के बच्चे होंगे, तो मैं 2 टाइप की बातें भी करूंगा। अब मेरी बात आप गौर से समझने की कोशिश करिएगा। गुरुदेव, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसने 10th क्लास में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि हम शुरू करें तो करें कैसे, और हम पढ़े तो पढ़े कैसे। ठीक, अब एक बच्चा सर ये हो गया हमारे पास, और एक बच्चा सर हमारे पास ये हो गया। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा तो यह है कि जो 10th क्लास में जिसने एडमिशन तो ले लिया, जिसका चेहरा ऐसे बना हुआ है और अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भैया अब हम करें तो करें क्या। एक वो बच्चा है जो इस कंडीशन में है कि सर उसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं शुरू करूं तो करूं कैसे, और मैं इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉपर बनूंगा। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो अब मेरी बातों को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, और मैं बीच बीच में सर की सहमत भी लेता रहूंगा। सर को भी कुछ बोलना होगा तो सर आप अपने एडवाइस दीजिएगा। ठीक, चलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक वो बच्चा है जो अभी इस टाइम पे इस कंडीशन में है कि या तो वो बच्चा फेल हो सकता है, ठीक, और या तो वो बच्चा जो है कहीं 50% या 60% के आसपास है। एक बच्चा वो है जो ये समझ नहीं पा रहा कि मैं किस कंडीशन में हूं। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, अगर आप अप्रैल से लेकर के अभी तक ज्ञानोदय से पढ़ रहे हैं, कल से पढ़ाई छोड़ दीजिए, कल से पढ़ाई छोड़ दीजिए। आप इस समय पर 80 से 85% पे खड़े हुए हैं। ये बात मैं अपनी हकीकत में अपने पढ़ाए हुए चीजों के ऊपर बता सकता हूं कि आज की डेट में अगर कल सुबह आपका पेपर हो जाए और आज से आप पढ़ना छोड़ दो, तो आप 80 से 85% पे खड़े हुए हो, अगर आप अप्रैल से पढ़ रहे हो। यानी कि गुरुदेव यहाँ पर हमारे पास 80 से 85% वाले बच्चे हैं। ठीक, अब मान लीजिए कोई बच्चा हमारे पास जून में आया, जुलाई में आया, और उसके बाद आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो आप घबराइए मत। हो सकता है आप इसी कंडीशन में हो कि आपने सारा बैकलॉग कवर कर रखा है, आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, आपका सब कुछ क्लियर है। ठीक, हो सकता है कुछ ऐसा बच्चा हो हमारे पास जो इस लेवल का हो कि मान लीजिए कि वो 70 से 75% या 80% के आसपास का हो। कुछ ऐसा बच्चा होगा जो हो सकता है गुरुदेव हमारे पास कितना 65% से लेकर के 70% के आसपास का हो, इस रेंज के बीच का हो। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो पिछले 1 महीना मैंने जो कुछ भी YouTube पर पढ़ाया है, अब वो कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। आप अपना फोन खोलते हो, गूगल उस पे YouTube खोलते हो, उस पे आप ज्ञानोदय के गुरुजी लिखते हो, वहां पे जाओगे तो एक प्लेलिस्ट नीचे लिख करके आएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर के जो सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया और आपका सोशल साइंस हो गया, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उन प्लेलिस्ट से पिछले 1 महीने में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, आप वो चीजें पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपको लगता है कि आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, आप हफ्ते में कम जाइए। मेरी बात बहुत गौर से सुनिए। अब दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इतना कर लेते हो, मैं लिखित देता हूं, आने वाले 15 दिन में यदि आप 1 महीने का बैकलॉग खत्म करके और आने वाले 15 दिन में जो पढ़ना है, 45 दिनों की पढ़ाई को यदि आप 3 गुना मेहनत करके 45 दिनों की पढ़ाई अगर 3 गुना मेहनत करके 15 दिन में खत्म कर ली, तुम इस कैटेगरी में आ सकते हो। समझ गए? बाकी रही बात कि मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे करूं, मैं बहुत कमजोर हूं, ऐसी धारणा यदि आपके मन में रहेगी, आने वाले समय तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सर आपको क्या लगता है कि क्या किसी भी व्यक्ति में, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं? अगर बात की जाए तो भाई ये जिंदगी ही प्रॉब्लम से बनी हुई है। बिल्कुल। अगर आप अभी 10th में हो, प्रॉब्लम को देख के बैठे हो कि भाई अभी प्रॉब्लम हम क्या कर सकते हैं, तो फिर ये बैठे रहोगे। आपको प्रॉब्लम भी देखनी है और साथ में इसको अपने दिमाग में फिट करना है कि एग्जाम फरवरी से है। बिल्कुल। और हमको तैयारी पूरी करनी है। क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल उस जगह पे हो ना कि हमको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो सर हम यहाँ पर 60% ले आएंगे, मैं खुश हूँ। भाई आगे बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत प्रॉब्लम है। आप बड़े हो जाओगे, आगे कंपटीशन लेवल जाएगा और बढ़ेगा, फिर समस्या होगी, फिर याद आएगा काश 2% बड़े होते हैं। बिल्कुल। अब सर मान लीजिए कि इन्होंने अगर इस कंडीशन में खुद को लाके खड़ा कर दिया कि अगर वो फेल हो रहे थे वो पास हो जाएंगे, अगर वो 50 के हैं 70 आ सकते हैं, 70 के हैं सर वो टॉपर बन सकते हैं। बिल्कुल। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। 2 दोस्त एक रेस में भाग रहे थे, 2 दोस्त एक रेस में भाग रहे थे। बहुत तगड़ी बात बोलने जा रहा हूं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। 2 दोस्त एक रेस में भाग रहे थे और एक पीछे हो गया, एक आगे निकल गया। आगे वाले को यह लगता है कि मैं तो सबसे आगे हूं, मैं रेस को अप्रैल से शुरू कर चुका था, लेकिन पीछे वाले को लगता है यदि मैं अपनी रेस को अभी थोड़ा सा तेज कर दूं तो मैं इस अप्रैल वाले को पीछे कर सकता हूं, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा है कि जो अप्रैल से पढ़ रहा है वो स्मूथ चल रहा है,
अब वक्त आ चुका है स्मूथ चलने का नहीं, बल्कि तेजी से चलने का। तो जो बच्चा अप्रैल से इस रेस में भाग रहा है उसको भी मैं बताना चाहता हूं कि अपने अंदर आप ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना, अन्यथा आप बहुत पछताओगे। और जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रहा है उसको एक बात बता देना चाहता हूं, यदि आप आखिरी समय में तेजी से भाग गए ना तो आप सबसे आगे निकल सकते हो विनर बन सकता है। और आप विनर बन सकते हो। ये कहानी जो मैंने अभी आपको बताई है कुछ शब्दों के माध्यम से, यदि आप इस पे गौर करो और एक बार आंखें बंद करके इस बात को दोबारा से सुनो तो मैंने जीवन की सच्चाई बता दी है कि जो भी व्यक्ति अंत समय में मेहनत कर लेता है वो व्यक्ति सर कुछ भी कर सकता है। क्योंकि बहुत प्यारी सी लाइन है कि अंत समय की मेहनत तुमको टॉपर बनाएगी और समाज में तुमको इज्जत और सम्मान दिलाएगी। और सर अंत समय में बच्चे अक्सर मेहनत करते हैं, बोलते हैं अंत भला तो सब कुछ भला, है ना। आपको क्या लगता है सर अंत समय में कैसे मेहनत करनी चाहिए? अंत समय में सर सबसे पहले तो देखिए जरूरी नहीं कि जैसे कि अगर कोई यहाँ पर है और आप 2 बच्चे हो साथ में चल रहे हो और आप यहाँ पर अगर स्टे कर गए रुक गए तो ये सोचो कि अगर हमको ये, क्योंकि ये तो भाई कंटिन्यू चल रहा है, बिल्कुल अब यहाँ से अगर आपने 2x की स्पीड नहीं करी तो मुन्ना इसके पास कहाँ पहुंच पाओगे? बिल्कुल कहाँ पहुंच पाओगे? इसलिए कभी कभी क्या होता है स्पीड को 2x की जगह पे अगर 3x कर दिया जाए, 3x जैसा सर ने बताया कि 15 डेज की पढ़ाई और 45 डेज की पढ़ाई को 15 डेज में कवर कैसे कर रहे हैं वो हम कराएंगे। आप मुझे इस साल के बचे हुए 4 से 5 दिन दे दो, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं।